देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल को भी हम अलग अलग टाइप से कंबाइन कर सकते हैं, दैट इज सीरीज, दैट पैरेलल एंड मिक्स कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कब होता है? जब हम एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव से, ऐसे ही दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से एंड सो ऑन कनेक्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जब हम इस टाइप के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पहले मैं आपको बता दूं, सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करना कंपलसरी नहीं होता है। ये हमारा एक सर्किट है जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, करंट आई है। तो अगर हम इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस शो करते तो क्या होते हैं, इनके साथ हम आर लगा देते सीरीज में। तो अब हम बात करें कि टोटल जो रेजिस्टेंस है सर्किट का वो कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट। तो क्या आ जाएगा, सब कुछ सीरीज में तो क्या आ जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। हमने माना एन सेल लगे हुए हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन आर, और प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो दैट इज एन आर प्लस आर। हमने यहाँ तीन भले ही डिनोट किया, हम मान रहे हैं एन सेल लगे हुए हैं। तो आर इक्विवेलेंट आ गया हमारा एन आर प्लस आर। तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो एक सेल का ईएमएफ ई है, तो पूरे एन सेल का कितना हो जाएगा, एन इंटू ई अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो एन ई अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी थी, एन आर प्लस आर। तो हमारा जो आई की वैल्यू आई दैट इज एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, दैट इज द फाइनल आंसर। अब इसमें कुछ स्पेशल केस देखते हैं। अगर हम माने कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट, सो वी कैन गो विद दैट एन आर इज नेग्लेक्टिंग। तो क्या आ जाएगा, एन ई अपॉन आर। मतलब कि जो टोटल करंट आएगी वो क्या आएगी, एक सेल से मिलने वाली करंट, सर्किट में करंट इनटू एन टाइम्स। ठीक है। अगर यहां हम बोले कि आर इज टू मच ग्रेटर देन आर, देन हम इसको निगलेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एन ई अपॉन एन आर। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई अपॉन आर। ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसमें हम सारे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ और सारे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं। हमने माना कि ऐसे एन सेल लगे हुए हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। इस केस में टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो ये हो जाएंगे पैरेलल में और उसका रेजिस्टेंस आएगा सीरीज में। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, हम जानते हैं जब इक्वल मैग्नीट्यूड के एन रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है मैग्नीट्यूड अपॉन टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर। तो क्या आ जाएगा, आर अपॉन एन, और इसको सीरीज में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर प्लस आर अपॉन एन, या एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा, एन आर प्लस आर अपॉन एन। अब आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना होगा, ई ही होगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू ई अपॉन एन आर प्लस आर अपॉन एन, एन ऊपर, तो आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। ये हमारा फाइनल आंसर। अगेन इसमें भी हम दो केस लेंगे, आर छोटा है और आर बड़ा है, तो एक बार इसको निगलेक्ट कर देंगे, एक बार इसको निगलेक्ट करेंगे, तो हमारे जो आंसर आएंगे वो ये आएंगे। मिक्स कॉम्बिनेशन मतलब कि ऐसे में भी लगे हों और ऐसे में भी लगे हों, सीरीज में भी हो, पैरेलल में भी हो। तो माना कि एन सेल लगे हैं एक लाइन में और ऐसी लाइन कितनी है, एम, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसकी बात करें तो ये कितना होगा, एन आर, इस पूरी लाइन का एन आर, इस पूरी लाइन का एन आर, इस पूरी लाइन का एन आर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब पैरेलल में तो कितना हो जाएगा, एन आर अपॉन एम, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, और ये पूरा इसके साथ क्या है सीरीज में, तो कितना आ जाएगा, आर। तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा एन आर अपॉन एम प्लस आर। तो आर इक्विवेलेंट जो होता है वो हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद एन आर प्लस एम आर अपॉन एम, और टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन ई पुट कर देंगे तो आई इक्वल टू एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, दैट इज द फाइनल आंसर। अब आपको जो याद रखना है पॉइंट, वो याद रखना है कि आपको कब कौन सा कॉम्बिनेशन लगाना है। तो आप जब देखेंगे कि सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की, तब आप सेल को सीरीज में कंबाइन करेंगे, और जब आर बड़ा है आर से तो आप इसको पैरेलल में कंबाइन करेंगे।
किसी भी आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है 0 और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होगा तो करंट होगी मैक्सिमम।